इस एक पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें, तब भी सहरी के वक्त आप जरूर जागें। कुछ बीमारियां हैं जिनमें होता है शदीद सर दर्द होती है, जैसे कुछ औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, यानी हमारे मुल्क में टाइप 2 डायबिटीज है जिसमें रोजे अच्छे हैं जी, रात को आपको इजाजत है जो आधा घंटा नींद लेके फ्रेश हो जाते हैं। अगर नींद आपके कंट्रोल में नहीं, जो दवाई तेज है शुगर की खा लें जी, ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है जी। अमराज हैं जिनमें रोजा नहीं रखना चाहिए। कुछ बीमारियां चंद हैं जी, ने 2 आसानियां दी हैं खवातीन की आखिरी 3 महीने में। सिर्फ उसका बहुत अच्छा सवाल है जी, जो आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करती हैं जी। जो हमल होता है ये आप पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, हमारे चैनल के ऊपर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पहली दफ़ा एक ऐसा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गुड इवनिंग पाकिस्तान, जिसका बाकायदा आगाज़ होगा और जिसमें अगर आपके पास कोई टैलेंट हो, कोई आप चीज़ शेयर करना चाहते हो, आपको कुछ आता है, आप अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ानुल मुबारक अब से चंद रोज़ बाद जो है वो शुरू हो रहा है बाकायदा तौर के ऊपर। हमने देखा है हमारा एक मुस्लिम माशरा है, इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सेहतमंद अच्छे खासे चंगे भले लोग होते हैं, लेकिन वो रोज़ा नहीं रखते। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। हर मुसलमान के ऊपर रोज़ा रखना एक फ़र्ज़ इबादत है और जो इस्लामन है उनमें से एक अहम रुकन भी है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि किसी को छूट नहीं कि भी कोई मबरा है इस जो है इबादत से। लेकिन लोग बहाने बना लेते हैं कि जी मैं बीमार हूँ, मुझे शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे ये मसला है, मुझे फ़लान हो गया, मुझे ढमकान हो गया, मैं आज ये जानना है, मैंने वो करना है। सेहत के ऊपर रोज़ा क्या असरात मुरतब करता है। रोज़ों में ख़ास तौर के ऊपर सुस्ती बढ़ जाती है, टाइम मैनेज नहीं होता। लोग आजकल शहरों में बहुत ज़्यादा लेट नाइट सोते हैं, सुबह उनसे उठा नहीं जाता। ये सारी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे साथ एसोसिएट प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब। वो हमें बताएंगे कि हमने 24 घंटों में कितने घंटे सोना है, नींद हमारी कैसे पूरी होगी, इसके अलावा रोज़ा हमारे सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब करता है, 8 पैरा जो है रोज़ा हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, और 24 घंटे में हमें कितनी जो है वो ग़िज़ा ले लें तो हमारा गुजारा चल सकता है जिसमें हमें कोई कमज़ोरी ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती टाइम से टाइम दिया। सर, रोज़ा है बिल्कुल जो है वो सर के ऊपर आ चुके हैं, 1-2 दिन के बाद जो है वो रमज़ानुल मुबारक की आमद है। काइंडली ज़रा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि रमज़ानुल मुबारक में कौन लोग जो हैं वो रोज़े छोड़ सकते हैं, किन लोगों को इस्तिस्ना है, और रोज़ा जो है हमारी सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब करता है, और अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने का बेसिक मकसद जो है वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फैज़ुर रहमान बोल रहा हूँ जी। ये 3-4 मसले समझ लें जी। जो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी है वो फाइनल है जी। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहरी का जो वक्त है या सहरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। इस एक पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें। अगर आपने रोज़ा नहीं भी रखना, तब भी सहरी के वक्त आप ज़रूर जागें और ज़रूर कुछ ना कुछ तनावल करें। जो बात अल्लाह के नबी ने कह दी वो फाइनल है जी। नंबर 2, सिर्फ एक बात जहन में रखें, अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आपको जो भी बीमारी या तकलीफ है, ये जान लें कि अल्लाह उसको जानता है। अगर आपने कोई मकारी को झूठ बोलकर ये कहा कि मुझे ये है और वो हकीकत में ना हुआ, तो अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है जी। कुछ बीमारियां हैं जिनमें कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, शदीद सर दर्द होती है। कुछ न्यूरो के मसाइल हैं जी। मैं मानता हूं जैसे कुछ औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनका दिल बहुत घटता है जी। यानी जिस चीज़ को आप समझते हैं कि अल्लाह के सामने आप सच बोल सकेंगे, वो अल्लाह भी माफ़ कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला दिलों के राज भी जानता है। शुगर के मरीज़ ये जहन में रखें कि रोज़े उनके लिए फ़ायदेमंद है। यानी हमारे मुल्क में टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें रोज़े अच्छे हैं जी। नंबर 2,
दुनिया की हर कौम को अल्लाह ताला ने रोज़े दिए जी। कहते हैं कि सबसे आसान रोज़े इस्लाम में है जी, जिसमें आपने सिर्फ दिन के वक्त रोज़ा रखना है जी, रात को आपको इजाज़त है। इसके बाद आप कहते हैं कि जी कोई थकावट, कोई फ़लाँ चीज़। दुनिया में जब घूम के आप देखेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आधा घंटा नींद लेके फ्रेश हो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा भी करें तो 3-4 घंटे की नींद भी काफ़ी है जी। 24 घंटे में 3-4 घंटे की नींद भी काफ़ी है जी। ये अल्लाह का रहमत वाला, बरकतों वाला महीना है जी। अगर आप ये कहें कि हमने 8 घंटे सोना है तो ये सुस्ती पैदा करेगा। अल्लाह का कोई नुकसान नहीं हो चला जी। अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक है, हर कौम रोज़े रखती है। सबसे नरम और आसान मज़हब इस्लाम है और हर चीज़ अल्लाह ताला जानता है। अगर नींद आपके कंट्रोल में नहीं तो कल को जो मसाइल आएंगे ज़िंदगी के, उसमें आप क्या करेंगे? इसका कोई तल्लक कमज़ोरी के साथ नहीं है जी। आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछ लें, वो आपको मेडिसिन का फ़र्क बता देगा। एक आम फार्मूला बताता हूँ, जो दवाई तेज़ है वो रोज़ा खोलने के बाद ले लें, जो दवाई नरम है वो रोज़ा रखते वक्त शुगर की खा लें जी। अल्लाह ताला करम करेगा जी। एक और फ़िक्रा समझे, ये हमारे बुज़ुर्ग गुजरे हैं जी, बाबा फरीद गंज शकर। उनका कहना है कि जो शख्स रोज़े सिर्फ रखेगा अल्लाह ताला 70% अलूम उस पर आश्कारा कर देगा। तो ये एक रहमत वाली चीज़ है। अल्लाह ताला को आपके भूख प्यास की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है जी, ताकि आप ज़िंदगी में अच्छा चल सके जी। सर मुझे ये बताइएगा कि हमारे माशरे में अच्छे मोटे ताज़े लोग होते हैं, रोज़ा नहीं रखते, वो एक बात अलग है, वो दिल बेईमान और हुज्जतों के ढेर हैं। लेकिन सर कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिसमें कि बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता और उसने बार बार मेडिकेशन करनी होती है और वो बार बार दवाई भी खाता है? कौन सी ऐसी भी अमराज हैं जिनमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए? बहुत थोड़े लोग हैं जी, वो थोड़े लोग जिनको कोई न्यूरो की प्रॉब्लम है जी। मसलन कुछ लोग हैं जिनको शदीद मीग्रेन होती है जी, सर दर्द कंट्रोल नहीं होता जी। वो अल्लाह ताला जानता है, ये बात जहन में रखें। अगर वो जानबूझ के रोज़ा छोड़ेगा तो इस्लाम का कोई रुकन जिसका आप इनकार करें, ये आपको कुफ्र के करीब ले जाएगा जी। आप कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करें। अगर कोशिश करने के बावजूद भी आपसे रोज़ा नहीं होता तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ आसानी भी है जी। वो आसानी ये है कि आप 2 वक्त के खाने का जो ख़र्चा है वो किसी ऐसे शख्स को दें जो मजबूरी की वजह से, किल्लत की वजह से रोज़े नहीं रख सकता जी, तो वो आपकी तरफ से रखे। लेकिन ये पॉइंट जहन में रखें, ये मसला दौलत का नहीं है। अल्लाह आपके राज जानता है। अगर आपने जानबूझकर ये किया तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा जी, आपकी पकड़ हो जाएगी जी। कुछ बीमारियां चंद हैं जी जिनमें आप नहीं रख सकते, वो हर एक की अलहदा है जी, वो इंसान की बर्दाश्त के हिसाब से। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। आप मकर फरेब करके दुनिया में बच जाएंगे, आगे जाके पकड़े जाएंगे जी। सर मुझे ये भी बताइएगा काइंडली हमारे व्यूवर्स को कि प्रेगनेंसी जो होती है, फीमेल्स 9 मंथ जो है वो स्पेंड करती हैं, लास्ट मंथ में, दरमियान में और स्टार्टिंग में, क्या रोज़े की माफ़ी है? रोज़ा रखना चाहिए? इस हालत में जो है वो औरतें बहुत ज़्यादा ये बहाने भी लगा लेती हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ अक्सर, कि जी मुझे प्रेगनेंसी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं रोज़ा नहीं रखूँगी। क्या इस हालत में रोज़े की माफ़ी है और रोज़ा क्या असरात मुरतब करता है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं जी। अल्लाह ताला ने 2 आसानियाँ दी हैं ख़वातीन की। पहली बात जब उनको हमल होता है, दूसरी जब वो बच्चे को दूध पिलाती हैं। ये बात सच है कि हमल के पहले 3 महीनों में बहुत शदीद कुछ औरतों को उल्टी वाली तबीयत होती है और वो कंट्रोल नहीं होती, चूँकि उसका ताल्लुक हार्मोन्स के साथ है। अगर ऐसी बुरी हालत है तो अल्लाह ने उनको माफ़ी दी है, लेकिन बाद में वो नीयत रखें कि ये रोज़े पूरे करेंगी। मसलन मेरी वालदा
रमज़ान के बाद भी जो 6 रोज़े शवाल के होते थे वो भी पूरे करती थी। तो अल्लाह ताला अजर देता है जी, ऐसी ख़वातीन को औलाद को अच्छी बना देता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला कारसाज है। जो दूध पिलाती हैं, जब भी बच्चे को दूध पिलाती हैं उनका दिल घटता है जी बहुत ज़्यादा, शुगर लो होती है जी, उनको भी माफ़ी है। लेकिन अक्सर ख़वातीन हमारी बहुत अच्छी हैं जी, मर्दों से बेहतर हैं, वो बाद में पूरे कर लेती हैं जी रोज़े। तो ये कुछ लोगों को नरमी है, लेकिन ये जहन में रखें कि वो पहले ये फैसला कर लें कि क्या वो वाकई रोज़ा नहीं रख सकती, उनको कुछ हो जाएगा, कोई उनके जहन में नुकसान है, तो फिर तो अल्लाह माफ़ी देगा। लेकिन अगर हिम्मत है तो रोज़ा रखने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जी। अल्लाह ताला बरकत डाल देता है, जिस बच्चे को दूध पिला रही हैं उसको बरकत देता है, उसको रहमत करता है जी। सर मुझे ये भी बताइएगा कि मैं आपके से लास्ट सवाल है कि प्रेगनेंसी के जो लास्ट अयाम होते हैं, यानी कि 9वां महीना हो जाए या 10वां महीना जब डिलीवरी का टाइम होता है, तो उसके दौरान रोज़े रख सकती हैं? आम तौर पर जो आखिरी महीने हैं उसमें निस्बतन तकलीफ़ें कम हैं जी, यानी बच्चा सरवाइव कर गया है। पहले 3 महीने में खतरा है जी, अगले 3 महीने में उसकी ग्रोथ हो रही है जी, आखिरी 3 महीने में सिर्फ उसका वजन बढ़ना है जी। तो ख़वातीन अगर हिम्मत करें तो वो रोज़ा रख सकती हैं जी, इसमें कोई शक नहीं कि वो डिवीजन कर लें। मसलन अगर उनको कुछ होगा तो वो रोज़ा खोलने के बाद वो एनर्जी पूरी कर लें जी, वो ग़ज़ा इस्तेमाल कर ले जो उनको एनर्जी दे दे जी। इसी तरह रोज़ा रखते वक्त वो चीज़ें इस्तेमाल कर लें जो उनको 10-12 घंटे, मिसाल देता हूँ जी, जैसे आम रोटी खाएं तो वो 6 घंटे देगी जी, अगर हम पराठा खा लें तो वो 12 घंटे एनर्जी देगा। तो इस तरह की चीज़ें वो खा सकती हैं। शुरू के 3 महीने में पराठा वगैरह को तंग कर सकता है, लेकिन बाद में ये तंग नहीं करता, तो वो रोज़ा रख सकती हैं जी। सर आखिरी सवाल आपसे अब ये भी करूँगा क्योंकि आपसे रिलेटेड ही सवाल है कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ ली जाएँ अफ्तारी के टाइम या सहरी के टाइम जो हमें पूरा जो है वो रोज़ा कंप्लीट करवाने में मददगार साबित हों और हमारी सेहत जो है उसके ऊपर भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स मरतब ना हो? बहुत अच्छा सवाल है जी। कुछ ग़िज़ाएँ हैं जी, इसको पहले समझ लें जी। 4-5 सब्जियां ऐसी हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करती हैं जी। मसलन कद्दू शरीफ, टिंडे, लौकी मारू, शलजम जिसको इंग्लिश में टर्निप या गोंगलू बोलते हैं जी, उसके बाद शिमला मिर्च, उसके बाद लेडी फिंगर भिंडी, उसके बाद बंद गोभी। ये अल्कलाइन है जी सब्जियां, कोशिश करें इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 2, रोज़ा खोलते वक्त शकील चीज़ें ना खाएं जी ख़वातीन, मसलन ये जो समोसे हैं या इसी तरह की बनी चली, इसकी बनिस्बत वो चीज़ें खाएं जो घर में बना लें। मसलन मुझे पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं जी, 100 दफ़ा खाएं। दही भल्ले घर में बना के खाएं ताकि उनका गला ख़राब ना हो। इसके अलावा सूजी का हलवा बेहतरीन चीज़ है जी, रोज़ा रखते वक्त दही या लस्सी का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है जी। इसके अलावा हर सूरत में खजूरें ज़रूर इस्तेमाल करनी है जी, अंजीर, फिग ज़रूर इस्तेमाल करनी है जी। वो ग़िज़ाएँ, फल जो आपको पोटाशियम वगैरह देते हैं, केला हो गया, सेब हो गया, ये बाद में ज़रूर इस्तेमाल करें जी। अमरूद वगैरह ये जूस बना के पी लें स्ट्रॉबेरी का जी। इसके अलावा खरबूजा बहुत अच्छा है जी, तरबूज बहुत अच्छा है जी। यानी वो तमाम चीज़ें जो आपको एनर्जी दें आप इस्तेमाल करें। याद रखें, प्रेगनेंसी एक कुदरती अमल है, ये अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एक रहमत बरकत रखी है। जो हमल होता है ये आप पे अल्लाह की रहमत है, अल्लाह आपको औलाद दे रहा है, तो उसको बचाने वाला भी वो है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ कंपनसेट कर लें। रात को मगरिब की नमाज से लेके सुबह फजर तक आप मुख्तलिफ ताकत वाली चीज़ें, मसलन दूध अच्छा नहीं लगता तो खीर खा लें, ये बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, यानी आल्टरनेट कर लें। अल्लाह ताला आप पे करम करेगा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, ये आपके तमाम मसाइल का हल है। हीले बहाने बनाने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छी सर की राय है और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिसकी आपकी सेहत के ऊपर किसी किस्म के मुज़र असरात मरतब ना हो। तो नाज़रीन, रोज़े बिल्कुल करीब आ चुके हैं, रोज़ा फ़र्ज़ है,
तमाम बहन भाइयों से गुजारिश यही है कि ज़रूर जो है इसका एहतमाम किया जाए। जैसा कि सर ने बताया कि आप आधा घंटा भी 24 घंटे में नींद ले लें तो आप फ्रेश हो सकते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी, आप 24 घंटे में 24 घंटे ही सो जाए तो किसी ने आपको नहीं पूछना। हम सर का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, इन्होंने अपनी महाराना राय दी जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह रोज़ा रखना चाहिए, किन लोगों को रखना चाहिए, किन लोगों को नहीं। आपका अगर कोई भी सवाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब लेके दोबारा हम हाज़िर हो जाएंगे। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। नेक्स्ट अपने दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।